नमस्कार। झमाझम बारिश के बीच मुंबई से सिटी सेंटर शो लेकर मैं पूजा भारद्वाज हाजिर हूं। आप सभी दर्शकों को एनडीटीवी की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। शो की शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या की खबर से, जहां राम जन्मभूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरी अयोध्या सज चुकी है। 5 तारीख को ये भूमि पूजन है और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, ये बताने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास। शुक्रिया पूजा, स्वागत है तमाम दर्शकों का अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी रामचंद्र की नगरी, और आप देखिए यहाँ की छटा कितना अद्भुत तरीके से यूपी सरकार ने अयोध्या को सजाया हुआ है। तमाम लाइटें लगाई गई हैं। ये राम की पैड़ी है, यहाँ पर सरयू नदी का पानी आता है। ये सरयू नदी का पानी है और आप देखिए तमाम जो मंदिर हैं, ये सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं जो कि लाइटें लगा करके इनको जगमगाया गया है और इतनी रात को भी काफ़ी चमक रहे हैं। 2 दिन बाद यहाँ पर भूमि पूजन है, जिसमें मात्र 175 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है, क्योंकि कोरोना काल में किस तरीके से 3 दिन पहले राम मंदिर के ही एक महंत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहाँ सुरक्षा में तैनात 14 पुलिस वाले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ खुद आज दूसरी बार अयोध्या पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। 175 लोगों को बुलाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। 2 दिन बाद जब भूमि पूजन होगा तो प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे और सबको कह दिया गया है कि जो भी आमंत्रित हैं वही अयोध्या में आ सकते हैं। अयोध्या में कोई बाहर वाला नहीं आ सकता है। इसके अलावा लगभग 2 घंटे पूरा कार्यक्रम चलेगा। बताया जा रहा है कि 2 से 2:30 बजे तक ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि जो बीजेपी के स्टालवर्ट नेता हैं, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जो कि राम मंदिर आंदोलन के नायक कहे जाते हैं, उनको भी आमंत्रण नहीं भेजा गया, क्योंकि उन्होंने खुद ही आयु के चलते ना आ पाने की बात कही थी, जिसके बाद उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि अयोध्या में क्या रंग है, क्या कुछ नया है और किस तरीके से अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। आप देख सकते हैं जगह जगह घाट रोशनी से नहाए हुए दिख रहे हैं। कोविड-19 से बचने के लिए एहतियात के तौर पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। दीवारों पर चित्रकारी की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात है। योगी आदित्यनाथ ने भी जायजा लिया। हनुमानगढ़ी में विशेष आरती के आयोजन के साथ साथ 51,000 कलश भी तैयार किए गए हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे आयोजन के लिए तैयार किए गए निमंत्रण कार्ड के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरीके से इस निमंत्रण कार्ड में सिक्योरिटी कोड लगाया गया है। इस निमंत्रण पत्र पर एक सिक्योरिटी कोड है। यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा। इस पत्र को लेकर कोई व्यक्ति प्रवेश किया, किसी आवश्यक काम से वापस बाहर आ गया गेट के, तो दोबारा ये सिक्योरिटी कोड काम नहीं करेगा। अयोध्या में 5 तारीख को होने वाले भूमि पूजन के लिए मात्र 175 लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। यहां तक कि राम जन्मभूमि के नायक रहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी आयु के चलते उन्होंने कह दिया कि वो नहीं आ पाएंगे, तो उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया है। योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि कैसे इस पूरे आयोजन को कोरोना से दूर रखा जाए। देखिए ये रिपोर्ट। चलते बोले जय सिया राम, रुकते बोले जय सिया राम। चलते बोले जय सिया राम, रुकते बोले जय सिया राम। आते बोले जय सिया राम, जाते बोले जय सिया राम। आते बोले जय सिया राम, जाते बोले जय सिया राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पूरी अयोध्या भूमि पूजन से पहले शुभ माने जाने वाले पीले रंग से रंग दी गई है। सड़कों पर भजन बज रहे हैं, हर तरफ राम नाम की गूंज है। पर योगी सरकार ने रामचंद्र के भक्तों को कोरोना से बचाने के लिए बाहर वालों की अयोध्या आने पर रोक लगा दी है। जिनके पास निमंत्रण कार्ड है अब वो ही अयोध्या आ सकेंगे। योगी आदित्यनाथ सोमवार को खुद तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे। आज
सायंकाल से ही, यद्यपि पहले से लागू है, लेकिन अयोध्यापुरी में आगमन के लिए वही लोग यहां पर आए जो आमंत्रित हैं। 135 करोड़ लोगों की आकांक्षा के प्रतीक आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन सबका प्रतिनिधित्व स्वयं करेंगे। कोरोना के चलते राम मंदिर ट्रस्ट ने भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री समेत मात्र 175 लोगों को ही निमंत्रण भेजा है, जिसमें 135 साधु संत हैं। मंच पर भी प्रधानमंत्री मोदी, महंत नित्र गोपाल दास, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत मात्र 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। लगभग संत महात्मा मिलाकर 250 व्यक्ति कुल होंगे। बीते शुक्रवार राम मंदिर के एक पुजारी समेत राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात 14 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद यूपी सरकार कोरोना को लेकर काफी सख्त हो गई है। यहां तक कि राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने भी उम्र के चलते भूमि पूजन में आने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों ही नेताओं को निमंत्रण नहीं भेजा गया। अयोध्या में तैयारी चल रही है। कोरोना के चलते तैयारियां थोड़ा ज्यादा जोर से तेजी के साथ की जा रही है। पूरे अयोध्या को फ्यूमिगेट किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पुजारी जी कोरोना संक्रमित हुए। 14 पुलिस वाले जो कि राम मंदिर में तैनात थे वो कोरोना संक्रमित हुए। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ खुद आकर के कोरोना के चलते तैयारियां कर रही हैं। गेस्ट लिस्ट निमंत्रण कार्ड सिर्फ 175 लोगों को दिया गया है। तमाम बुजुर्ग नेताओं को भी इस आयोजन में नहीं बुलाया गया है और सबसे फोन पर बातचीत की गई है। अयोध्या में सहयोगी अश्विनी मेहरा, आलोक पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। अयोध्या के मंदिरों को ही नहीं, यहाँ की दीवारों को भी सजाया संवारा जा रहा है। दीवारों को रामचंद्र से जुड़ी तमाम कहानियों, किस्सों को चित्रकार दीवारों पर पिरो रहे हैं, सजा रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी कमाल खान की ये रिपोर्ट। राम जन्मभूमि को जाने वाले अयोध्या के रास्तों को इस तरह से सजाया गया है। भगवान राम के जीवन की अलग अलग झांकियां और उनके अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। कहीं पे बाल रूप में वो नज़र आते हैं, कहीं पे वो युवावस्था में हैं, कहीं वनवासी राम हैं, राम सीता लक्ष्मण वन को जाते हुए हैं, कहीं पे रावण जो है वो सीता जी से भिक्षा मांगने के लिए साधु का वेश बना करके आया हुआ है। इसी तरह भगवान राम के जीवन के अलग अलग प्रसंग अलग अलग तरह से दिखाए गए हैं। उसमें वनवासी राम भी हैं, उसमें राजा राम भी हैं, उसमें राम का बाल रूप भी है। और यही नहीं, उनके जीवन के अलग अलग तरह के प्रसंग, कहीं पे वो शबरी का जूठा बेर खा रहे हैं, कहीं पे केवट उनको नदी पार करवा रहा है, कहीं पे उनका राज्याभिषेक हो रहा है, कहीं पे जो राम दरबार की एक परंपरागत चित्र होता है कहीं पे वो नज़र आता है, कहीं पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को विश्वामित्र जो हैं वो धनुष चलाने की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं पे लौ कुश जो हैं वो खेल रहे हैं जंगल के अंदर, कहीं वो दशरथ से और अपनी माता कौशल्या और कैकेयी से वन जाने के लिए इजाज़त ले रहे हैं। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें अयोध्या में आपको नज़र आएंगी। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। जिन लोगों को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है उनमें से एक दशकों तक मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी हैं। उनको भी निमंत्रण दिया गया है, वो भी भूमि पूजन के लिए बुलाए गए हैं और निमंत्रण पाकर इकबाल अंसारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे साथ उनकी ये बातचीत। इकबाल भाई, आपको निमंत्रण भेजा गया है, पहले तो निमंत्रण पत्र दिखाएं हम अपने दर्शकों को। ये निमंत्रण पत्र देखिए, ऐसा दिख रहा है राम जन्मभूमि का, इसमें तारीख लिखी हुई है, इसके अलावा इकबाल अंसारी जी का नाम लिखा है। ये सिक्योरिटी कोड है जिसमें एक बार एंट्री मिलेगी, ये सिक्योरिटी कोड है इसमें, और इसके अलावा यहाँ पर तारीख लिखी गई है। और इधर अगर हम घुमा के दिखाएं तो यहाँ पर इस कार्ड में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, मोहन जी भागवत का नाम है, आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल है उनका है, योगी आदित्यनाथ का नाम है। ये जो है मंदिर का काम धार्मिक काम है। माननीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हमने भी जो है एक जो है बहुत एक
कीमती किताब जो है जो हिंदू धर्म के लिए बहुत मायने रखती है, ये रामचरितमानस है। और ये जो है रामचरितमानस है और ये रामनामा है, इसको हम उनको भेंट करेंगे। अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे सहयोगी कमाल खान ने बात की महंत राजू दास से। राजू दास ने बताया कि प्रधानमंत्री 5 तारीख को आएंगे तो कहां जाएंगे और क्या पूजा करेंगे, कैसा कुछ आयोजन रहेगा। देखिए कमाल खान के साथ उनकी विशेष बातचीत। यहाँ पे हनुमानगढ़ी के संत साधु राजू दास जी हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि धार्मिक रूप से इस स्थान का क्या महत्व है और जो प्रधानमंत्री आएंगे तो वो किस तरह का पूजा होगी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये अयोध्या के बीच गर्भ में है, बीच में है और राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे। तो जो भी चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, प्रशासनिक व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति वो आते हैं हनुमान जी का दर्शन पूजन करने के बाद ही कहीं जाते हैं। इसके नाते पहले मोदी जी हनुमानगढ़ी आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजू दास जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, किस तरह से यहाँ पे वो दर्शन और पूजन करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है, लेकिन जो यहाँ के अयोध्यावासी हैं उनके लिए ये एक बहुत भावुक क्षण है। और यहाँ के कुछ अयोध्यावासियों से हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने बातचीत की और यहाँ के अयोध्यावासी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पंडित जी बताइए कि जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं या फिर कुछ और चाहते हैं? अरे भैया ये भी कोई कहने की बात है, इतना अच्छा लग रहा है क्या बताएं। पूरा अयोध्या तो खुशी में पागल है एकदम। हाँ, और राम पैड़ी पे भी गए थे तो वहाँ से लौटे तो हम कह लो दर्शन करके चलें। बहुत अच्छा लग रहा है, समझ लो बहुत। और आप खुद करते क्या पंडित जी? हम तो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया। हाँ, लेकिन जो है बस अभी आए हुए हैं यहाँ। कोरोना की वजह से आए? हाँ, कोरोना से पहले आए थे लेकिन पड़े हुए हैं कोरोना में। आप कहाँ से आई हैं? जनौरा से आई हूँ। अच्छा, तो आप लोग यू कम टू विजिट, आप लोग विजिट करने आए हैं? लखनऊ से आए हैं। हाँ, एक ही परिवार है, लखनऊ से आए हुए हैं। हम लोग गोमती नगर से आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत बहुत हार्दिक खुशी भी हो रही है कि हम लोग जो है इस क्षण के भागीदार बन रहे हैं। और इस क्षण के भागीदार होने के लिए हम लोग बिल्कुल रोमांचित भी हैं, देखना चाहते हैं। बच्चों के अंदर उत्साह है कि कहाँ पे हमारा भूमि पूजन होगा, कैसे होगा। तो हम ये चाहते हैं कि भगवान का भी कार्य हो और आपस में थोड़ी सी डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी सब बनी रहे। तो ये था अयोध्या का इस वक्त का हालचाल। दूसरी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं बंबई, जहां पर हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज मौजूद हैं। तो सौरभ शुक्ला मेरे सहयोगी आपको सीधे अयोध्या से बता रहे थे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं भूमि पूजन को लेकर। रुक रहे हैं सिटी सेंटर शो में एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। और अब आइए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की, जिसकी जांच 2 राज्यों की पुलिस के बीच उलझती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अटकती हुई दिख रही है। मुंबई पुलिस जो इस मामले की पहले से जांच कर रही है, वो नहीं चाहती है कि किसी और राज्य की पुलिस इस जांच में अड़ंगा डाले। ऐसे में जो पटना पुलिस यहाँ पर पहुंची है वो समानांतर जांच में जुटी हुई है। इस बीच एक अफसर जो कि पटना से खासतौर से मुंबई पहुंचे हैं जांच के लिए, उन्हें बीएमसी ने क्वारंटीन में भेज दिया, जिसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया। मुंबई बीजेपी के नगर सेवकों का ये प्रदर्शन पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को होम क्वारंटाइन किए जाने के खिलाफ है। बीजेपी का आरोप है कि इससे ये साबित होता है कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ छुपाना चाहती है। 7 दिन के लिए कोई भी शख्स अगर मुंबई में आ जाता है तो विदाउट एनी क्वारंटाइन वो आपका काम कर सकते हैं। फिर विनय तिवारी के बारे में ये नियम किस लिए लागू किया गया? हमारा ऐसा मानना है कि जो इंक्वायरी चालू है उसको दबाने के लिए जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में मुंबई महानगर पालिका आयुक्त भी जुट चुके हैं। जिस हादसे को मुंबई पुलिस साधारण खुदकुशी बता रही है, पटना पुलिस उसमें साजिश का एंगल खंगाल रही है, वो भी पटना में मामला दर्ज कर। इसलिए मामला 2 शहरों की पुलिस में उलझ गया है।
लेकिन अगर गुनाह आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर का है तो जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से उसको 0 नंबर का FIR नंबर देकर जो जुरिस्डिक्शनल जो पुलिस फोर्स होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। यही पद्धति हम भी फॉलो करते हैं। बिहार के भी कंप्लेंट्स कभी हमारे पास प्राप्त होते हैं तो गुनाह दाखिल किया जाता है और 0 का नंबर देकर बिहार पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हमारी जानकारी के हिसाब से तो यही प्रोसीजर है, CRPC का प्रोसीजर यही है। जो जुरिस्डिक्शनल कोर्ट होती है वो भी CRPC के हिसाब से मुंबई की कोर्ट हो जाती है। तो उन्होंने जो आके हमारे पास हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने को कहा है, हमने उसके बारे में लीगल ओपिनियन मांगा है। मामला सिर्फ 2 शहरों की पुलिस ही नहीं, 2 राज्यों के बीच अहम की लड़ाई का भी बन गया है। पटना SP को होम क्वारंटाइन किए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की। सरकार की तरफ से DGP ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सुशांत के पिता ने भी मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इधर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मुंबई पुलिस जांच में सक्षम है। मुंबई पुलिस का रेपुटेशन, मुंबई पुलिस का काम करने का तजुर्बा ये पूरे देश जानता है। ऑल ओवर वर्ल्ड मुंबई पुलिस का नाम है और उसी हिसाब से पूरी ताकत के साथ, पूरी सीरियसली ये इशू का मुंबई पुलिस तपास कर रहे। जो भी हो, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस इतने दिन बाद भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, जबकि पटना पुलिस ने सुशांत के पिता की शिकायत पर जिस तरह साजिश को खंगालना शुरू किया है उससे मुंबई पुलिस की फजीहत होती दिख रही है। इस बीच ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुट गई है। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के CA संदीप श्रीधर का बयान दर्ज किया। इस पूरे मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आरोपों के कटघरे में है। रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने साफ किया है कि रिया चक्रवर्ती को फरार बताया जा रहा है, लेकिन ये बात गलत है। रिया जांच में सहयोग कर रही हैं, 2 बार मुंबई पुलिस को अपना बयान दे चुकी हैं। पटना पुलिस से अभी तक उन्हें कोई समन नहीं मिला है। वैसे पटना पुलिस का ये अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर पटना में दर्ज FIR को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के। और रामेश्वरम में आज अजीब नजारा देखने को मिला जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दोपहर के वक्त सूरज के चारों ओर एक प्रभामंडल जैसा दिखाई दिया। चारों ओर सूर्य को घेरते इस प्रभामंडल को देखकर लोग हैरान रह गए। सूर्य की बाहरी परतों के चारों ओर हजारों किलोमीटर तक फैले स्थान को प्रभामंडल कहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक लोगों ने इस नज़ारे को देखा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली बार उन्होंने सूर्य का इतना सुंदर दृश्य देखा है। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।